हमारा देश एक खुशहाल देश बने। हर साल पेपर लीक हो जाता है, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल हम लोग उनमें से नहीं कि भाई जहाँ जो सीट देगा उसके साथ रहेंगे तो नहीं रहेंगे और 2 मिनट में हम लोग पाला पल्ले बदलने। प्रिंस राज का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस राज जो कहते हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान से आसपास में तालमेल रखते हैं। इनका अपना पारिवारिक रिश्ता है। इस पारिवारिक रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास है और कहीं ना कहीं वह व्याकुलता है और उसकी कह सकते हैं उसकी कर्म भूमि में कुछ न कुछ रुकावटें आ रही है। इसलिए यह परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और बिखर ही गया है। अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उधर चिराग अलग रहते हैं, इधर प्रिंस राज अलग रहते हैं। यानी दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हैं और एक दूसरे को कटाक्ष भी कर रहे हैं। और इस कटाक्ष में इस बार प्रिंस राज उन्हें कहा जाता है। एक राजा की तरह व्यक्तित्व रखते हैं और लुक वाइज भी बहुत हैंडसम है, नेतृत्व भी करता अच्छा है, अपने पार्टी के अध्यक्ष भी है। उन्होंने जब मोकामा में गए बाबा चौहरमल का आशीर्वाद लेने, तो उस आशीर्वाद लेने के दौरान कई मीडियाज आते हैं और पूछते ही रहते हैं कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या देखते हैं, भारत का भविष्य क्या है और उसमें बिहार का भविष्य क्या है और उसमें आप किस तरह से रणनीतियाँ अपना रहे हैं। और जिस तरह से पशुपति पारस नाथ का आपका साथ है, उस साथ में मिलकर करके आगे का एजेंडा क्या होगा। ऐसे तो बिहार तो 2 गुटों में पता ही है, बटा हुआ एक एनडीए और दूसरा आरजेडी और तीसरा पीके तो अपना ही जन संशोधन चला रहे हैं, तो उनका अलग ही नेतृत्व है। लेकिन आप किधर जा रहे हैं, किनके साथ मिलकर के लड़े हैं, लेकिन क्लियरिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस ही होगा या आरजेडी होगा ये तो कन्फर्म है, क्योंकि एनडीए से उनका पत्ता साफ हो गया है। लेकिन चिराग पासवान पर जिस तरह से वो भड़कते हैं और जिस तरह से उनके विपरीत बातें करते हैं, कहते हैं प्रिंस कहते हैं कि चिराग पासवान अब कुर्सी पा करके पासवान जी का जब उन्होंने अपमान किया था उसके सड़क पर उतरे थे, कुर्सी मिलते ही गले लगने पाँव छूने लग गए उन्हीं व्यक्ति का। जिस तरह से आदत लगी, उनके प्रति जो लोभ समाया, वह भूल गए हैं कि उनकी कार्य शैली क्या है, उनकी कार्य क्षमता क्या है। और जिस तरह से वो नाम लेते थे, बातें करते थे और बिहार के धरातल पर, पटल पर, भूमिका पर अपनी हर जगह छाप छोड़ते थे। वह किस मुंह से आपने कल विधानसभा में खड़े होकर सीधा बोल दिया कि भैया कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो इन परिवार नीतीश कुमार को क्या क्या चीजें नहीं बुराइयां गिनाता था, ये नहीं, वो नहीं है, ये नहीं बदला, ये नहीं चीजें हुआ। 20 साल उन्होंने बिहार को खोखला कर दिया है। आज देखिए बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सख्त तो होता ही है ना, जब ऐसे ही लोग करते हैं तो सख्त तो होगा ना। आदमी 4 साल में सब कुछ अगर बदल ले, अपने तेवर बदल दे, अपने इरादे बदल दे, अपने जज्बात बदल दे, तो इंसान कैसा है। तो पृष्ठभूमि पर क्वेश्चन मार्क तो बनता है और उनके अपने ही भाई ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जिस तरह से नीतीश की बुनियादी दाव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए की ढांचा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से बताते हैं 20 साल में नीतीश ने क्या किया। आज स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है, क्या किया। कहते हैं कि दारू बंद किया, खुलेआम दारू बिक रहा है, क्या किया। जी का मुख्यमंत्री जी का ही उदाहरण आप ले लीजिए। जब वो खुद बीमार पड़ते हैं तो विदेश जाते हैं इलाज कराने के लिए, दिल्ली जाते हैं इलाज कराने। ठीक कहाँ है, ठीक तो कुछ भी नहीं है। अरे बिहार में आके देखिए, दिल्ली के कुर्सी पर बैठ करके तो हम भी गाजा बजाता कर लेते हैं, वहाँ तो सब कुछ ठीक लगता है। जब आप धरातल पर उतरते हैं तब सही जानकारी मिलती है। जब आप रोड पे आते हैं, जब आप ग्रामीण जनता से मिलते हैं, जब उनके रूबरू होते हैं, तब पता चल जाता है कि क्या ठीक है। और वही आप 4 साल पहले बोला करते थे। खामियाजा बिहार की आम जनता भुगत रही है। परिणाम स्वरूप ये आंकड़े तब जान पाए थे कि क्या ठीक है, नहीं ठीक है, इसलिए आपने घेराव किया था। लेकिन ये 4 साल में ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ ठीक लगने लगा। यानी सब कुछ 4 साल में बदल जाता है। यह कहीं ना कहीं सत्ता का लोभी ही है, हो सकता है, यह कहीं ना कहीं कुर्सी का लोभी हो सकता है। और इंसान जब ऐसे सत्ता और कुर्सी का लोभी होता है तो उनकी नीयत और फितरत बदलते ही रहता है। ऐसा प्रिंस राज ने कड़ाके से कहते हैं वार किया है, एक जबरदस्त वार कह सकते हैं। और एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा बांधते हैं, दोनों भाई आमने सामने इस तरह से वार करेंगे तो फिर राजनीतिक पटल का तो कुछ और हो या ना हो, एनडीए को तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और एनडीए में जिस तरह से ये 3 गुट 4 गुट बने हुए आपस में चल रहे हैं, इनका तो पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। वो कहते हैं जब एनडीए ने मुझे छोड़ दिया, जब जरूरत रहा तो साथ लिया, जब जरूरत निकल गई तो छोड़ दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो। तुम्हारा भी वो दिन आएगा, वो समय आएगा, वो सब कुछ आएगा, तब
फिर हम उस दिन पूछेंगे कि भैया बताइए क्या हुआ, फिर हम पूछेंगे, फिर हम जवाब मांगेंगे, क्या सत्ता ने आपको मदहोश कर दिया था? क्या सत्ता के लिए आप सब कुछ भूल गए थे? क्या बिहार के लोगों को आप भूल गए थे? क्या जिसने आपने वादा किया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों को आप भूल गए थे? उस दिन मैं पूछूंगा। समय देर नहीं है, क्योंकि अब महज 8 से 7 महीने ही बचे हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि क्या किया है आपने बिहार के लिए। जब से कुर्सी संभाली है तब से आप बिहार ही भूल गए हैं, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नीतियों का नारा छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार के सपनों में सपने के साथ बातें करना आप भूलते भी नहीं हैं। एक दिन समय था जब उनके खिलाफ हर दिन मोर्चा उठाते थे। सब बदल जाता है इंसान, कब बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, यह तो साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ की जनता ये सब समझ रही है। और जो नहीं समझ पाती है उनके लिए तो मैं हूँ ही। और जिस तरह से मैं पूरे जनादेश में जा रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें मैं हर पटल को निकाल करके रखने का काम भी करूँगा, क्योंकि गलत तो गलत है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। हर कुछ जो कुछ इस संसार में बनाया है सब कुछ बिखर जाएगा, वह समय भी आएगा। ऐसे बहुत सारे कटाक्ष करते हैं, ऐसे कई सारी बातें करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में आप किसके तरफ है आप बताइएगा। क्योंकि चिराग के तो फैन सभी हैं, तो बुरा भला तो ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब अपने ही परिवार में जब ऐसे बोलते हैं तो कहना भी ज़रूरी हो जाता है और समझना भी ज़रूरी हो जाता है। और उस समझ के हिसाब से आपके मन में जिस तरह से विचार आते हैं ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि चिराग जिस अंदाज से जाने जाते हैं, जिस विभाग से जाने जाते हैं, जिसकी पहचान है, जिन्होंने अपने दम पर सब कुछ खड़ा किया और जिनका नेतृत्व कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, तो फिर इस तरह का जब बयान आता है, उस बयान को लेकर के और कोई और नहीं जब अपने बयान देते हैं तो दर्द होता है ना भाई। तो दर्द कैसा होता है ज़रूर महसूस करते होंगे, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा कि कैसा दर्द हो रहा है जब अपने लोग अपनों को दर्द पहुंचाते हैं और बताते हैं। तो क्या यह सियासी जंग है, क्या यह जानबूझ का अटैक है, या जानबूझ को उनको नीचा दिखाने की यह पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, या वो सही कह रहे हैं? अगर सही कह रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट करिए, या फिर गलत भी कह रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया जारी रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक हमें ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहता है।